आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। बहुत सारे डाउट आपके जो हैं क्लासेस को लेकर, हॉस्टल को लेकर, और जैसे कि आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गए, और बीएसएन जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलॉट हुए हैं वो आपको एज अ माइनर सब्जेक्ट और स्किल इन्हांसमेंट कोर्स अलॉट हुआ है। तो उसको लेके बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं संतुष्ट नहीं हैं। और फाइनली एज अ स्टूडेंट मुझे भी ये पसंद नहीं आया कि अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा उसमें एक मेजर कोर्स होता है और जनरल इलेक्टिव सेक वेक और एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जनरल इलेक्टिव की कहीं भी इन्होंने बात नहीं की है कि क्या हमको उसको करना है, क्या हम अलॉट करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। और जैसे कि इन्होंने बोला था 17 से क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, तो ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया 20 तक। ठीक है, उसके बाद आपका सैटरडे खाली गया जो कि जाना ही था, और मंडे को भी कोई चांस नहीं है क्लासेस स्टार्ट होने के। उसका मेनली एक रीज़न सिंपल सा ये है कि जैसे कि आप सोचिए टाइम टेबल एक बनता है। ठीक है, टाइम टेबल इन्होंने दे दिया, एग्रीड। फिर बैच भी तो बनते हैं यार, बैच डिवाइड होते हैं। एक पूरा टाइम टेबल ऐसा होता है जिसमें प्रोफेसर के नाम लिखे होते हैं कि कौन सा प्रोफेसर किस क्लास को लेगा, क्या टाइमिंग वगैरह रहेगी। तो ये सारी चीज़ें अभी इन्होंने नहीं बनाई हैं। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे जो सब्जेक्ट दिए इन्होंने, स्किल इन्हांसमेंट कोर्स और आपका जो माइनर सब्जेक्ट है, वो लगभग सेम है, 2 सब्जेक्ट ही अलग थे। ठीक है, तो मेरा एक और सवाल है कि क्या स्किल इन्हांसमेंट कोर्स सेम हो सकता है? मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप स्किल इन्हांसमेंट कोर्स को टोटली लैंग्वेज बेस्ड कोर्स बना दिए या जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं वो भी उसमें डाल दिए। स्किल इन्हांसमेंट कोर्स जैसे अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज़ होते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज़ होते हैं, पब्लिक स्पीकिंग के होते हैं। तो इस तरीके से वो एक स्किल बेस्ड कोर्स होता है जिसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हम सीखते हैं, ना कि हम किसी लैंग्वेज को पढ़ते हैं। क्योंकि जब आपने ये चीज़ लागू की तो उसमें सिर्फ जैसे आपका फ़िलॉसफ़ी हो गया एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एआईएससी हो गया, हिंदी इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, और आपके कुछ मार्केटिंग के हैं, टूरिज़्म के हैं। ठीक है, इसके अलावा तो सारी अदर लैंग्वेजेस हैं। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जिसके कम मार्क्स हैं और उसको अगर आप वो लैंग्वेजेस अलॉट करवा देते हैं जो कि उसके किसी भी काम की नहीं है, ना वो उनको पढ़ पाएगा, और एट द एंड आपकी सीटें खाली चली जाएंगी और एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा लोगों को। तो ये कहीं न कहीं गलत हो रहा है, इस पे आवाज़ उठनी चाहिए। और इस पे जो सर हैं, जो भी कमिटी है, जो भी आपने मीटिंग वगैरह की, उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि आप स्किल एनहांसमेंट, या तो आप ये देखो, इससे अच्छा तो प्रीवियस वाला ही था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब नहीं आई थी तो वो भी काफ़ी बेहतर था। क्योंकि अगर जनरल इलेक्टिव के थ्रू अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस में आके पढ़ रहा है तो ये तो अच्छी बात है। बट अगर जनरल इलेक्टिव न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप ला ही नहीं रहे हो तो फ़ायदा ही क्या है? या तो आप पूरी प्रोसेस को एक बार एक्सप्लेन करिए। मतलब अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये क्लासेस अभी आपकी फिर एक्सटेंड होंगी, 3-4 दिन, कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लासेस वगैरह फिर डिले होंगी और डिले होगा अभी, क्योंकि बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है अभी। फिर आप लोगों ने मेल वगैरह भेजे होंगे, आपने मैसेज वगैरह करे होंगे उनको। ठीक है, इस वीडियो को भी जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि हमारी जो बातें हैं वो आगे तक पहुंच सकें, उनको समझ में आए कि ये मुद्दा थोड़ा-सा गंभीर है, ये इम्पॉर्टेंट है, इस पे बदलाव लाने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा अगर होगा कि आपका स्किल एनहांसमेंट कोर्स जो है, पहली बात जो इन्होंने सिलेबस दिया उसमें सिर्फ आपका मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट और स्किल एनहांसमेंट कोर्स की ही बातें की गई हैं। और जो जनरल इलेक्टिव हो गया, वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ हो गए, एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स हो गए, इनकी कहीं कोई बात नहीं की है। अगर बात नहीं की है तो वो सिलेबस में होंगे भी नहीं, और अगर होंगे भी नहीं तो फिर वही बात है यार, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई नहीं आई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आधी अधूरी अगर आप ले आए हैं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि 4 ईयर कोर्स कर दिए हैं, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आपको लाना है तो कम्प्लीटली ले आइए, वरना आप 1 साल का ब्रेक भी ले सकते हैं। जैसे कि बीएससी में भी मैं पता करने गया तो वहाँ भी चीज़ें चल रही हैं अभी। ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन मिली उस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज़ वाले बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि उनके देखो जितना भी जिनमें लेट हो रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, सिंपल सी बात है, वहाँ पर मीटिंग चल रही है, आपका जो टाइम टेबल है वो डिज़ाइन किया जा रहा है, आपकी सारी चीज़ें करी जा रही हैं। आपके अगर हॉस्टल अलॉटमेंट में लेट हो रहा है तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर नहीं दिए जा रहे हैं तो उसमें भी ये सोचा जा रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हम दे सकते हैं।
क्योंकि माइनर सब्जेक्ट में आपको सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देने चाहिए जो अवेलेबल हैं, लेकिन आप तो उसमें भी लैंग्वेज दे रहे हो, और जैसे कि आपके ये सोशियोलॉजी वगैरह ये सब नहीं दे रहे हो आप। तो कहीं ना कहीं वो उसमें बदलाव लाने की ज़रूरत है। अगर आप क्योंकि स्किल इन्हांसमेंट कोर्स में स्टूडेंट के पास पूरा एक बड़ी लंबी लिस्ट होती है जिसमें वो चूज़ कर सकता है। तो अगर या तो आपके पास उस टाइप के मतलब प्रोफेसर्स अभी नहीं अवेलेबल हैं जो वो कोर्सेज़ पढ़ा सकें, तो इसलिए आपने नहीं लाए हैं, तो कहीं ना कहीं ये फॉल्ट है और बहुत सारे बच्चों का नुकसान हो जाएगा। एडमिशन काफ़ी लेट हो चुका है, और अब अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन कटवाता भी है तो कहीं ना कहीं उसको प्राइवेट ही लेना पड़ेगा। कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे तो 29 अगस्त को ही उनका सेशन चालू हो गया था, और आपका 1 महीने लेट है ऑलरेडी। इनफैक्ट बीएससी में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट होंगी अभी, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं है। बहुत मतलब कन्फ्यूज़न है, बहुत सारी चीज़ें लाया जाए ना लाया जाए, क्योंकि लाने की तो बात पहले ही कर चुके हैं एनईपी, और अगर एनईपी ला रहे हैं तो किस तरीके से उसको संपूर्ण पूरी फुल तरीके से उसको लाया जाए और कोई भी परेशानी उसमें ना हो। ठीक है, तो ये एक फ़ॉल्ट है, इस पे आप लोगों की अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वगैरह करके थोड़ा इस वीडियो को शेयर करेंगे, उनके तक पहुंचाएंगे, और अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपके साथ एक बार आ जाऊंगा जो सर के पास है। आप लोग सब लोग पूरे बैच को मिलके जाना पड़ेगा, जितने लोगों को दिक्कत है सबको मिलके जाना पड़ेगा। अपने सीनियर्स को ले जाइए, अपनी पूरी एक यूनिटी बनाइए ताकि इस पे बातें हो सकें, क्योंकि अगर कोर्सेज सेम होंगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत दिक्कत आगे होने वाली है। इनफैक्ट मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक पर्सन है जिसको हिंदी ऑनर्स अलॉट हुआ है, और उसको अदर जो कॉम्बिनेशंस हैं वो मान लीजिए फ्रेंच मिल गया या जर्मन मिल गया, और वो दोनों ही लैंग्वेज उसके जो है उसकी रेंज से बाहर है, मतलब उसको नहीं समझ में आ रहा है ना, वो लेना चाहता था। अब उसको 2 कोर्सेज़ अलग मिल गए, तो वो 2 ऐसे कोर्सेज़ हो जाएंगे जिसके अलावा वो अपनी क्योंकि बीए में कई सारे स्टूडेंट एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी हो गया, बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करते हैं, तो उसके लिए जब टाइम नहीं होगा वो आपकी वो लैंग्वेजेस पढ़ रहा है जो उसके किसी काम की नहीं है। एनईपी लागू इसीलिए की गई थी कि बच्चे को एक बेनिफिट मिले और वो अपने मर्जी के कोर्सेज़ को पढ़ पाए बीएससी के साथ। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई कोर्स सामने वाले पे थोप रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे का जीवन ख़राब करना है, और बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम हो जाएंगी। ठीक है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स पहली बात एक सिंगल सब्जेक्ट क्यों लाए, मेरा ये भी सवाल है कि वाई स्किल एनहांसमेंट कोर्स। जनरल इलेक्टिव लाना चाहिए आपको, पहले जनरल इलेक्टिव की बातें करिए, वैल्यू एडिशन सारी बात पूरी एनईपी आपको एक लेक्चर इंडक्शन प्रोग्राम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी होना चाहिए कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किस तरीके से हम लाने वाले हैं, उसकी आपने बात नहीं की, क्योंकि जो चीज़ के लिए आप रेडी नहीं हैं उसकी आप बात ही नहीं करते, वो आप एक रैंडम तरीके से लाते जाते हैं। सिंपल जो है सारी चीज़ें आपने काउंसलिंग में भी की, आपने पहला राउंड दूसरा राउंड इस तरीके से आपने रैंडम राउंड लाते चले गए, 4th को अचानक से एंड कर दिया, फिर आपको लगा नहीं अपग्रेड भी करना चाहिए तो आपने 5th अपग्रेड करवाया। उसके बाद जो मॉप अप राउंड 1 आया उसमें कट ऑफ कुछ कम नहीं गई, ठीक है, मॉप अप राउंड 2 में सडनली कट ऑफ घट रही है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें रैंडम होना मुझे लगता है कि ये नहीं ठीक है। हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसकी अपनी एक लिमिटेशंस हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से करवानी चाहिए आपको, और ये बच्चों के फ्यूचर का सवाल है जिस पे आपको अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना है तो कम्प्लीटली लाइए, और सारे कोर्सेज जो होते हैं, चाहे वो वैल्यू एडिशन कोर्सेज हों, चाहे स्किल इन्हांसमेंट कोर्स हो, चाहे एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स है, चाहे जनरल इलेक्टिव है, उसको कम्प्लीटली लाइए, तभी मुझे लगता है बच्चों को फ़ायदा होगा। अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो साइंस में पढ़ सकता है, कोई साइंस का स्टूडेंट है वो आर्ट्स में पढ़ सकता है, कोई साइंस का स्टूडेंट बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पढ़ सकता है, उसमें आगे मास्टर्स परसीव कर सकता है। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मोटिव यही है कि आप एक ब्रॉड फील्ड में जा सकते हो, तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें लानी चाहिए और कम्प्लीटली लानी चाहिए। अगर आप देखिए अभी टाइम टेबल बना है, आप टाइम टेबल को रिवाइज भी कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट अगर लाए हैं तो 3 तो पहले भी थे, तो पहले ही जैसा कर दीजिए, वो काफ़ी तब भी ठीक था कि बच्चों को एक सुकून तो रहता है कि ये सर एनईपी नहीं है, अभी उनको लग रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी है और चीज़ें भी नहीं हो रही हैं हमारे मुताबिक, ठीक है, जिस तरीके से होने चाहिए। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे एईसी हो गया, वैल्यू एडिशन कोर्सेज हो गया, या इसके लिए ना, इसमें तो जो कोर्स आप स्टूडेंट मांगेगा वो आपको देना चाहिए, ना कि ऐसा होना चाहिए कि आप अपने हिसाब से कोर्सेज दोगे, क्योंकि तो कोई फ़ायदा नहीं है इसके लिए एनहांसमेंट में। मैं डिजिटल मार्केटिंग करना चाहता हूँ, आपने मुझे कोई और दे दिया, तो
वो वहाँ पर बेनिफिशियल नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी। इस वीडियो को शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपकी क्या राय है इस जो अभी आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में प्रेफरेंसेस बढ़ने को मिले, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसमें बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट वगैरह जिस तरीके से आते हैं उस तरीके से मैं भी ट्राई करूँगा कि एक बार सर से बात की जाए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आके, और इस आवाज़ को उठाया जाए, क्योंकि अब ये आपके फ्यूचर का सवाल है। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें अगर नए हो।